वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जाएंगे उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जा रहा है हल्द्वानी स्टेडियम में, और वहाँ हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भी आएंगे। तो हम जाएंगे वहाँ पे, देखेंगे किस तरीके का माहौल है, किस तरीके का सेलिब्रेट किया जाएगा उत्तराखंड स्थापना दिवस। क्योंकि 9 नवंबर सन 2000 में हमारे उत्तराखंड का स्थापना हुई थी, तो आज हम उसी को सेलिब्रेट करेंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं आपको लेकर स्टेडियम में, यहाँ पे अभी थोड़ी देर में जाने वाला हूँ, और देखते हैं किस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है वहाँ पे। श्रीमान राजेंद्र नेगी जी, अध्यक्ष कोऑपरेटिव, आपसे भी निवेदन है मंच में द्वितीय रूप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। श्रीमान योगेंद्र सिंह रावत जी, हमारे एक चीज बता दो ना, ये जो नगर निगम में धरने में बैठे धरने में हमारे मध्य हमारे इस उत्तराखंड के यशस्वी युवा और कर्मठ ऐसे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मध्य पहुंच चुके हैं। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, कृपया मंच को इधर दाईं और खाली कर देंगे। अबे नहीं जा हमारे मध्य हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी पहुंच चुके हैं। मेरा सभी दर्शकों से, सभी जनता से, सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि तालियों के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी जिंदाबाद, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी जिंदाबाद, जी जिंदाबाद, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी जिंदाबाद, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी जिंदाबाद। पहले ही आप तैयार रहिए ताकि मंच में आने में का आगमन सुनिश्चित हो चुका है। मंच पर हमारे गणमान्य अतिथि, हमारे प्रतिनिधि अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। हमारे माननीय विधायक गण, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया और विभिन्न संस्थानों के प्रमुख आज बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। एनसीसी और हमारे सेना के जवान आज माननीय मुख्य अतिथि महोदय के आगमन के लिए वो अपने पूरे मन मानस के साथ उनका स्वागत अभिनंदन कर सके। हमारे कुसुमी पिछड़ा था, आपने कहा कि इस धूप में आप प्रतीक्षा कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की। रमानाथ अवस्थी के बख्तिया नदी के किनारे हम सब एकत्र हैं। इस महानगर के विषय में कई लेखकों ने, कवियों ने लिखा कि हल्द्वानी कहा जा रहे रच हो हल्द्वानी, और आज इतिहास के पन्नों में हल्द्वानी एक बार और अंकित हो रहा है। एक और शब्द इसे अस्थायी मानी और
हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हो गया है और हम देख सकते हैं कि कितना उत्साह। आपसे भी निवेदन है, मंच पर प्रस्थान ग्रहण करेंगे श्रीमान शिव अरोड़ा जी, जिला अध्यक्ष उधम सिंह नगर। आपसे भी निवेदन है, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे बहन रूपा देवी जी, ब्लॉक प्रमुख हल्द्वानी। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से, सभी सामने बैठी जनता से निवेदन है, तालियों के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी जिंदाबाद। स्वागतम शुभे स्वागतम अथे स्वागतम शुभे स्वागतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम मृत प्रियम भारत भारतम मृत प्रियम भारत भारतम स्वागतम शुभे स्वागतम अथे स्वागतम शुभे स्वागतम। हमारे आर्मी के जवान बैंड वादन करते हुए आगे बढ़ेंगे। लगातार लयबद्ध तरीके से तालियां बजाइए और बाल कृष्ण शर्मा नवीन की इन भक्तियों को इन्हें हम समर्पित करते हैं कि आप कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पथल मच जाए। कायरता डर डर के कांपे, गतानुगति विगलित हो जाए, अंधे मूढ़ विचारों की अजर शिला विचलित हो जाए। अब कुछ ऐसी तान सुनाए जिससे उथल पुथल मच जाए। सूबेदार कमल जी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात CRPF की कराटे टीम, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसकी स्थापना 27 जुलाई 19। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इसी क्रम में शहीद भगवान सिंह के सुपुत्र बल्कि उनकी पत्नी आई हैं देवकी देवी और पुत्री आई हैं रेखा। देवकी देवी जी और रेखा शहीद भगवान सिंह जी की धर्म पत्नी और पुत्री हैं। कृपया मंच पर आएंगे। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। मंच पर आप सभी लोग आ जाएंगे जब जब आपकी आवाज आपको दी जा रही है। शहीद सलीम और उनके पिताजी हैं अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद साहब के सुपुत्र सलीम ने अपने प्राणों को अर्पित किया। तालियों के साथ उस महात्मा को, पुण्य आत्मा को आप याद करें। नैनीताल में शहीद प्रताप सिंह के परिजन जगत सिंह, शहीद परमजीत के पिता हैं नानक सिंह, मंच पर आ चुके हैं नानक सिंह। स्वर्गीय भगवान सिंह के परिजन, देखिए धैर्य से आप
हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। स्वर्गीय धर्मानंद भट्ट, स्वर्गीय प्रताप, ब्रिजेश कुमार अवस्थी, कमांडर 99 माउंटेन ब्रिगेड चौबटिया। आपदा में राहत और बचाव कार्यों में सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का विशेष योगदान, तो उनका सम्मान यहाँ पे किया जा रहा है। उसमें आगे मैं बुलाना चाहूंगी कर्नल आशीष जायसवाल, कमांडिंग ऑफिसर 14 डोगरा रेजिमेंट रानीखेत। दिनांक 18-19 अक्टूबर को तीक्ष्ण वर्षा अतिवृष्टि के उपरांत आपदा में कैंची के क्वारम में इनके द्वारा काफी सारा काम किया गया, बचाव कार्य किए गए। श्री कर्नल आशीष जायसवाल जी। अगले क्रम में कमांडेंट श्री सुदेश कुमार दराल, 15वीं वाहिनी एनडीआरएफ गदरपुर उधम सिंह नगर, 15वीं वाहिनी एनडीआरएफ गदरपुर। इंस्पेक्टर रविंद्र रावत के नेतृत्व में 21 अधिकारियों जवानों द्वारा हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रभावित स्थल में लैंड कर खलाड़ी में बचाव कार्य किया गया। एसडीआरएफ से इंस्पेक्टर टीम लीडर श्री गजेंद्र सिंह परवाल जी, जॉलीग्रांट देहरादून, इनके द्वारा भी बचाव कार्य किया गया। बहुत ही उम्दा कार्य है इन सभी के द्वारा। इसी क्रम में कुमारी शीतल उत्तराखंड राज्य के सीमांत जिले पिथौरागढ़ के दुर्गम क्षेत्र अल्मोड़ा की रहने वाली एक पेशेवर पर्वतारोही के साथ साथ एनसीसी कैडेट और उत्तराखंड के मुनाकौर ब्लॉक की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर ये है कुमारी शीतल। उसके बाद शिवांश शाह तैयार रहे। कुमारी शीतल कृपया मंच में आके अपना सम्मानित होगी। शिवांश शाह नैनीताल के 14 वर्षीय विवेक शिवांश शाह जी, जिन्होंने की अभी स्वर्ण पदक जीता था चैंपियनशिप साइकिलिंग में। आपदा में कार्य करने वाले इसी क्रम में आगे जनपद नैनीताल से सिटी मजिस्ट्रेट नैनीताल एंड टीम माननीय श्री अजय भट्ट जी से हम प्रार्थना करेंगे कि अपने उद्बोधन से हम सभी को कृतार्थ करेंगे। इधर प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित हो रहे हैं आपदा के दौरान जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है। माननीय का कहना है कि आपको प्रशस्ति पत्र देते हुए मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा तथा आपके उज्जवल भविष्य। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और यहाँ के जन जन से जिनका नाता है, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय बंशीधर भगत जी, हमारे रामनगर क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय दीवान सिंह बिष्ट जी, हमारे लालकुआ क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय नवीन गुप्ता जी, हमारे धारी क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई राम सिंह केड़ा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन बेला टोलिया जी, राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष आदरणीय दान सिंह रावत जी, पूर्व मंत्री हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय गोविंद सिंह बिष्ट जी, मेयर हमारे इस क्षेत्र के जो लगातार आप सबकी इस क्षेत्र की समस्याओं के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं। मेयर के रूप में यहाँ पर जितनी योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं और देहरादून में भी लगातार मेरे पास हुए शासन में लगातार पैरवी करते हैं, आप सबके पैरोकार बनकर काम करते हैं। भाई डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रोटेला जी, हमारी पंचायत के उपाध्यक्ष भाई आनंद धर्मवाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रकाशमुख रूपा देवी जी, राकेश नैनवाल जी, भाई शंकर कोरंगा जी, जसपाल सिंह कोहली जी,
संचालन शहीदों को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करना चाहता हूँ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारा उत्तराखंड राज्य अतुलनीय प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, वहीं और दूसरी ओर प्राकृतिक आपदाएं भी समय समय पर हमारी परीक्षाएं लेती रहती हैं। पिछले दिनों हमारे इस नैनीताल जनपद में, हमारे चंपावत जनपद में, पिथौरागढ़ जनपद में, अल्मोड़ा जनपद में, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, इस पूरे मंडल में और हमारे चमोली जनपद के भी एक डुमरी गांव में सभी हमारे बीच से हमारे प्रियजन हम सबको छोड़कर चले गए। मैं उन सभी को, सभी मृत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और उनके पारिवारिक जनों को मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। पिछले दिनों जब आपदा आई, किस प्रकार की आवश्यकता है, तो मैंने कहा कि हमने 2 दिन से लगातार, जब से हमें पूर्वानुमान हुआ था कि आपदा आने वाली है, सारे आपदा प्रबंधन के अधिकारियों को हमने इस काम में लगा दिया है। सभी जिलाधिकारियों को हमने कहा कि स्कूल बंद कर दीजिए, जिससे कि हमारे बच्चों को किसी प्रकार का जान का जोखिम न उठाना पड़े। यात्रियों की यात्रा इसलिए रोक दी गई कि उनको किसी प्रकार की परेशानी में उनको दो चार न होना पड़े। उसका परिणाम ये हुआ कि 1.5 लाख पर्यटक और श्रद्धालु पूरे देश भर से उत्तराखंड के अंदर आए हुए थे, एक की भी कैजुअल्टी नहीं हुई, सारे के सारे सुरक्षित वापस गए। प्रधानमंत्री जी को मैंने बताया कि इस समय में चूंकि हमारे जो राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर हैं, जो आपदा में हमने 2 लगा रखे हैं, या अन्य जो सामान्य स्थितियों में चलने वाले हेलीकॉप्टर हैं, उन हेलीकॉप्टरों से हम राहत के कार्य नहीं कर सकते हैं। जो लोग फंसे हुए हैं उनको हम निकाल नहीं सकते हैं। आप यहां पर अगर हमें हेलीकॉप्टर सेना के उपलब्ध करा देंगे तो हम कई सैकड़ों लोगों की जान बचा पाएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का आप सब के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से उत्तराखंड की जनता की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जैसे ही मैंने उनको बताया, अगले आधे घंटे के अंदर सेना के 3 हेलीकॉप्टर बरेली से उड़कर यहां पर आ गए। हमारे राम सिंह कैड़ा जी भी यहां पर हैं, इनके क्षेत्र में भी सेना का हेलीकॉप्टर गया। पूरे क्षेत्र में हमारे डीआईजी साहब यहां पर बैठे हुए हैं, ये भी लगातार रेस्क्यू में लगातार काम करते रहे। हमारे कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं, सारे लोगों ने और मैंने भी स्वयं सेना के हेलीकॉप्टरों से जगह जगह जाकर आपदा की स्थिति का निरीक्षण किया और मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है कि सेना के हेलीकॉप्टरों ने 500 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाने का काम किया। ऐसी कठिन से कठिन जगह पर लोगों को निकालने का काम किया। मैं आपदा के समय में हमारे पुलिस के लोगों ने, एसडीआरएफ के लोगों ने, विभिन्न सामाजिक संगठन के लोगों ने, स्वयंसेवी संस्थाओं ने, बहुत सारे उद्योगों से जुड़े हुए लोगों ने और संबंधित विभागों ने लगातार अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की जिन्होंने सहायता की, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है, अभी पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी केदारनाथ जी में आए थे, उन्होंने वहां पर लगभग 400 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जहां पर 225 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया, 184 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया। अभी 2 चरण का काम वहां पर पूरा हो रहा है, तीसरे चरण का काम अप्रैल माह से प्रारंभ होगा। उन्होंने कहा कि आने वाला जो दशक है, ये 21वीं सदी का तीसरा दशक, ये 21वीं सदी का तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा कि आने वाले समय में ये उत्तराखंड हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनेगा। इसके साथ साथ उन्होंने 2025 को लेकर भी हमारे प्रदेश के लिए विजन रखा है। आज हम 21 वर्ष पूरे कर रहे हैं, जब हम 25 वर्ष का समय पूरा करेंगे
जब हमारा राज्य 25 वर्ष का होगा तो ये चिर युवा उत्तराखंड होगा और हम रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, सिल्वर जुबली वर्ष मना रहे होंगे। तब हर प्रकार से हमने उत्तराखंड के लिए एक विजन रखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे उत्तराखंड के लिए एक अपना विजन दिया है कि आने वाले समय में जो हमने विकास की गति पकड़ी है उसको हम पूर्ण रूप से गतिमान रखेंगे और उत्तराखंड को एक आदर्श मॉडल के रूप में विकसित करेंगे जो हर क्षेत्र में होगा। आज हम जब जीवन के